चलो बच्चे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप जो एक बार गलती करोगे, आप सोचो इसमें करंट निकालना है, ठीक है। हमको वोल्ट दे रखा है और रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो आप क्या इसमें गलती करोगे कि आप इन तीनों को जोड़ दोगे, ठीक है, आपका आर निकल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी दे रखा है, आप क्या करो, आई निकालना है तो आई का क्या था, भी बाई आर, लेकिन यहीं पे आप गलती करोगे। अब क्या गलती करोगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि हम गलती क्या करेंगे। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो, आपका 1 ओम और 3 ओम क्वेश्चन तो आप समझ गए हो कि क्या करना है हमको, हमें करंट फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमको सर्किट दे रखा है। देखिए हमारा ये 1 ओम और 3 ओम ये सीरीज में है। तो आप जानते हो इस सीरीज में तो इसमें क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड करना होगा। तो हम इसका फिगर ड्रॉ करें नीचे, तो ऐसे हो जाएगा फिगर ये, ठीक है। ये हो जाएगा 3.6 ओम, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 6 ओम, नीचे हो हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर ड्रॉ कर लेते हैं, और नीचे हमारा हो जाएगा 4 ओम, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। और ये हम ऐसे इसको आगे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसको जोड़ लिया, हमने दिया 4 ओम, बाकी हमारा सर्किट वैसे का वैसे ये हमारा 4.5 है, ठीक है। ओके, लेकिन ये दोनों जो सीरीज है, ये दोनों सीरीज किस में है, हम जानते हो पैरेलल में है। और जस्ट हमने कंसेप्ट बताया था, फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल में अगर हो तो, जैसे पैरेलल में है तो हमने बताया था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हमने बताया था, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो हमने पहले कह दिया था वीडियो में कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो आपको जो भी कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के थ्रू समझाते चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर हम बताते हैं कंसेप्ट, अगर 2 रेजिस्टर दे रखा है और पैरेलल में है तो आप इस कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे R1 कितना हमारा, इसमें किसी का मान सकते हो R1 और R2, तो यहाँ पर 6 मान लेते हैं, और इंटू 4 अब बाई 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 10 तो 2.4, ठीक है, ओम हो जाएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होकर इसका कितना आ गया डिस्टेंस, 2.4 ओम आ गया, ठीक है। तो अब इस फिगर हम फिर से ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिगर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो ऐसा हमारा हो जाएगा फिगर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इस फिगर को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब ये हमारा है 4.5 ओम, सॉरी 4.5 वोल्ट, ये हमारा हो गया 3.6। इसको हमने सॉल्व करके लाया है कितना अभी 2.4। इसको हमने सिंगल, अभी 2 रेजिस्टेंस था, हमने इसको सिंगल फाइंड किया 2.4 ओम, और ये आपका 3 ओम। अब आप जानते हो कि तीनों के तीनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो मतलब अब हमको फाइंड करना टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू, आपको बताया था जब सीरीज में हो तो सिंपली इसको आप ऐड कर दो। 3 रेजिस्टेंस है तो 3.6 प्लस 2.4 और प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। 3.6 प्लस 2.4 ये हो जाएगा आपका 6, और 6 + 3 कितना जाएगा 9 ओम, 9 ओम। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्वेश्चन में करंट, ठीक है। इसलिए मैं कहा था वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। तो अब मुझे निकालना है करंट, I इक्वल क्या होता है V/R, ठीक है। और V कितना है हमारा 4.5 और डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे 0 डाल देंगे, इसको डिवाइड करते हैं 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका I आ गया है, ठीक है। समझ में आया क्या? तो इसलिए मैंने कहा था कि आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होगे तो आपको वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस है उसके माध्यम से आपके कंसेप्ट को हम जरूर क्लियर करेंगे, चाहे आपका सीरीज हो, चाहे पैरेलल हो, चाहे कंबाइंड फॉर्म में हो, तो आपको सारे जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन फिर आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आ रहा हो और
तो वीडियो को जो आप लाइक दे, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल पे आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, ठीक है। और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प कर सके, ठीक है। तो वो भी आपको गुड लक विशेष करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों को जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चंस। आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चंस। ओके बच्चे, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, पर आपको क्वेश्चन समझा था क्वेश्चन थर्ड क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है कि जब हमारा पहला केस है, इसमें 2 क्वेश्चन है। तो केस फर्स्ट में ये है K1 इज क्लोज्ड, ठीक है। केस फर्स्ट में हमारा K1 क्लोज्ड है और K2 ओपन है, ठीक है, एंड K2 ओपन है। तो ये अगर ये क्लोज्ड है और ये ओपन है तो इसका मतलब क्लियर बात है कि करंट सिर्फ यहाँ तक ही फ्लो करेगा 5 ओम से, और यहाँ पे एक दे रखा है बल्ब, उसका आपको इस लैम्प का यहाँ पे क्वेश्चन में, तो इसका आपको आर फाइंड करना है, ठीक है। तो करंट इससे और इससे होके जाएगा और ये ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो केस फर्स्ट ये है। और केस सेकंड में एक और है, अगर हम इसको भी ओपन क्लोज कर दे, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है अगर केस सेकंड में, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तब व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प, ठीक है। तब उस करंट में क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है, जब हमको इसको भी क्लोज कर देंगे, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना इस लैम्प के थ्रू कितना होगा। ये 2 क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें पूछ रहा है। पहला है कि इस लैम्प का रेजिस्टेंस बताना आपको है, सेकंड आपको करंट पूछ रहा है, ठीक है, थर्ड आपको पूछ रहा है इस लैम्प के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। और 2 केस लिया गया है। केस फर्स्ट में क्या है, जब K1 क्लोज्ड हो और ये ओपन है, और केस सेकंड में क्या है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है, तब हमारा इस लैम्प के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा और करंट कितना फ्लो करेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। और फर्स्ट केस में दे रखा है कि अभी 0.6 एम्पीयर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तब है जब हमारा K1 क्लोज्ड है, ठीक है। ये उस टाइम पर दे रखा है, इससे पहले का ये नहीं वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आप मत समझिए कि सर्किट का करंट है, ये है जब K1 क्लोज हो, उस टाइम का हमारा करंट दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, तो अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, थोड़ा सा आपको सोचना है, जो आपको कंसेप्ट है, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स किया है ताकि इस तरह क्वेश्चन से भी आप सॉल्व कर पाओ और आपका कंसेप्ट बेहतर क्लियर हो पाए कि इस तरह क्वेश्चन को हम लोग को क्या इसमें थिंकिंग अप्रोच अपनाए जिससे हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो जो हम कंसेप्ट को जानते हैं, बस उसी कंसेप्ट को हमें सही तरीके से इसका यूज करना है। तो फर्स्ट केस दे रखा है क्या कि K1 क्लोज्ड है, इसका मतलब हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाले केस से, ठीक, ओके। तो इसको हम लोग अभी R मान लेते हैं, इस वाले को, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं। नाउ लेट द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प हमने इसका मान लिया R बी R, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये दोनों केस में सीरीज में है, ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, ओके। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा 5 ओम और प्लस R, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ K1 जब क्लोज्ड है तब ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और हमें करंट भी दे रखा है। तो V इक्वल टू क्या होता है I, और यहाँ पर हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। V कितना है हमारे पास 6 वोल्ट, I कितना है 0.6, और R इक्विवेलेंट कितना है अभी जस्ट हमने फाइंड किया 5 ओम प्लस R, मतलब 5 प्लस R, ठीक है। इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे, ठीक। तो नीचे आ जाएगा 10 इसका, ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 10 इक्वल टू इधर आ जाएगा 5 प्लस R। तो देखो हमारा R कितना आ गया 10 माइनस 5, तो 5 ओम। ये हमने फाइंड कर लिया है लैम्प का रेजिस्टेंस, कितना आ गया 5 ओम। बहुत इजी था, हमने बस प्रोसेस को फॉलो किया है। केस फर्स्ट को लेकर चला जिसमें ये हमारा
क्लोज्ड है और ये हमारा ओपन है, तो इस केस में हमारा इस लैम्प का रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में था, सीरीज में था। तो हमने कोई भी ऐसा कोई कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो या आपको समझ में आ रहा हो। सिंपल सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि ये दोनों सीरीज में है, तो हमने R1 प्लस R2 फाइंड कर लिया, मतलब R हमारा 5 है और R2 हमारा R मान लिया, ठीक है। और फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, I R, तो मेरे पास V भी दे रखा और मेरे पास I भी दे रखा था, तो हमने इसका यूज़ किया। यहाँ से R इक्वल के जब हमने क्या पुट कर दिया 5 प्लस R, और इसको सॉल्व करके हमने R का मान निकाल लिया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें करना क्या था। नाउ अब हम लोग बनाते हैं केस सेकंड, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। केस सेकंड हमारा है इफ K2 इज क्लोज्ड ऑल्सो, और K2 को भी क्लोज किया जाए, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो करंट में क्या बदलाव आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस इसके थ्रू कितना होगा अभी, ठीक है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, तो अगर ये दोनों, अब करंट तो पूरे में सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो मुझे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना जाएगा, तो R इक्विवेलेंट अभी जस्ट हमने बताया था फॉर 2 रेजिस्टर्स, तो ये रेजिस्टर्स और रेजिस्टर्स क्या है, दोनों पैरेलल में है ना। तो ये 10 ओम है और ये 5 अप प्लस 5, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। मतलब हम इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हमारा सर्किट ऐसे दिया हुआ है, ये 10 ओम है और ये नीचे दिया हुआ है 5 ओम और ये भी दिया हुआ है 5 ओम। इसको हमने सॉल्व किया तो ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, जैसे हमने सॉल्व किया यहाँ से, और ऊपर दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। तो ये 5 प्लस 5 कितना बन जाएगा, 10 ओम बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको क्या, जोड़ के एक साथ, इसको अगर मिटा दें यहाँ से तो कितना बन जाएगा हमारा 10 ओम बन जाएगा। ये 10 ओम बन गया और ये भी हमारा 10 ओम है, तो ये दोनों मिलके कितना है 10 ओम और ये भी 10 ओम, दोनों पैरेलल में है। तो फॉर 2 रेजिस्टर्स हमने बताया था फॉर्मूला क्या, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जस्ट हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि हमने बताया कि फॉर 2 रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पर समझ गए। तो फॉर 2 रेजिस्टर्स डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। R1 कितना हमारा था, दोनों का सेम ही है, दोनों 10-10 ही है, ठीक है। तो 10 इंटू 10 और डिवाइड बाई 10 प्लस 10 कितना जाएगा, ये जाएगा 10 इंटू 10 100 और डिवाइड बाई 10 प्लस 20, इसको काटेंगे तो सॉल्व हो जाएगा 5। तो हमारा कितना आ गया, R इक्वल आ गया 5 ओम। ये भी हमारा कितना आया 5 ओम ही आया, ठीक है। ओके, तो हमने इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड किया, कितना आया हमारा, वो 5 ओम आया। और मुझे इस सर्किट का दे रखा पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट। आपको पता है दोनों पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसके लिए भी 6 वोल्ट, इसके लिए भी 6 वोल्ट। तो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे आई, तो आई इक्वल क्या होता है V बाई आर। हमें आर करंट, इस सर्किट का हम करंट फाइंड करें, तो I इक्वल टू V बाई आर। तो मेरा V आ चुका कितना, सॉरी V तो दे रखा कितना 6, और इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने जस्ट फाइंड किया 5 ओम। ये हमारा इस लैम्प का है, ठीक है। और ये जो आया ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया, मतलब R इक्विवेलेंट हमने फाइंड किया यहाँ पे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ R इक्विवेलेंट। तो 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। तो हमारा I कितना आ गया 1.2 एम्पियर। जब हमारा K1 और K2 क्या हो, क्लोज हो, तो उस टाइम में इस सर्किट का करंट कितना आया 1.2 एम्पियर। अब यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है 1.2 एम्पियर, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है, अक्रॉस द लैम्प। तो आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सिंपल से आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से अगर हमसे बात करें, यहाँ पे करंट कितना है 1.2 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो इसमें और इसमें करंट कितना जाएगा, तो ये भी 10 ओम है, ठीक है। और इस दोनों का सॉल्व, ये भी 5 ओम है, यहाँ हम लिख देते हैं। आपका ओम कितना आ गया था, ये 5 ओम है, तो 5 प्लस 5 कितना 10, और ये भी कितना 10। तो आपको पता है अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा कितना
1.2 एम्पियर सर्किट से, तो आपको पता है कि करंट क्या है, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। यहाँ भी 10 ओम और यहाँ भी क्या है 10 ओम है। तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको हाफ कर देंगे। तो 1.2 का डिवाइड मतलब इन दोनों को हाफ करना है, तो कितना जाएगा 0.6, इसमें भी 0.6 करंट फ्लो होगा। ये बात समझ में आए, नहीं समझे? हमने बताया कि अगर ये 5 है और ये 5 है तो ऐड हो कितना जाएगा 10 ओम, और ये भी कितना जाएगा 10 ओम। हम फिर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, अब ताकि इजी आप समझ पाओ। यहाँ पे हमारा 10 ओम है और नीचे हमारा कितना है 10 ओम है, ठीक है। और सर्किट्स का भी दे रखा कितना 6 वोल्ट, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है 1.2 एम्पियर। तो इसमें जो करंट जाएगा और इसमें जो करंट जाएगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट होता तो करंट डिफरेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, सेम है दोनों का, इसलिए जितना करंट इसमें फ्लो होगा उतना करंट इसमें ही फ्लो होगा। तो इसको आप इसको डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, तो 0.6 एम्पियर या हाँ इज फ्लोइंग थ्रू 5 ओम लैम्प, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक खास बात है कि ये हमारा, तो हमने फाइंड कर लिया इस रेजिस्टर्स में, इन दोनों रेजिस्टर्स में आपका 0.6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा। तो इस दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो 0.6 इसमें भी है 0.6 इसमें भी, ठीक है, करंट फ्लो होगा। अब मुझे निकालना क्या है, पीटी निकालना है। तो V इक्वल क्या होता है IR, ठीक है। अक्रॉस लैम्प निकालना हमको, अक्रॉस लैम्प फाइंड करना हमको, ओके। तो मेरे पास I कितना आया है 0.6, यहाँ आपका I आ चुका है 0.6, और R कितना है, R इसका 5 है, 3 वोल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका PD कितना आया 3 वोल्ट। तो इस लैम्प के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछा था कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। आई होप इस तरह के जो सर्किट वाले जो क्वेश्चंस है आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सीरीज़ कैसे सॉल्व करना है, पैरेलल कैसे सॉल्व करना है, और अगर मिक्स फॉर्म में हो तो उसको भी हमको सॉल्व कैसे करना है। और इस क्वेश्चन में बताया गया अगर 2 स्विच लिया गया, अगर इसको ओपन क्लोज किया जाए तो इसमें हमारा R कितना होगा, और दोनों को क्लोज किया जाए तो इस सर्किट का I कितना आएगा और इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से आप स्टार्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट बताया गया था। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक दे और एक प्यार से जरूर कमेंट दे कि आपको इस वीडियो से कितना हेल्प हो रहा है। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, जो भी बच्चे इस टाइम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, ताकि उनको भी इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में हेल्प हो सके और उनका भी अच्छा मार्क्स आ सके। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दोस्तों को भी आप हेल्प कर सके, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके बच्चा, तो ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है। अगर आपको इस तरह का भी क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन में नहीं बनता तो देखो कैसे हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका क्या कंसेप्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन लिया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिया था सीरीज बेस्ड पे, और ये क्वेश्चन पूरा पैरेलल बेस्ड पे क्वेश्चन है। और इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला है कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन बी कह रहा है कि टोटल करंट इन द सर्किट, I कितना फ्लो है सर्किट से, और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और प्रत्येक इस R1, R2 और R3 में प्रत्येक रेजिस्टर्स में कितना करंट फ्लो है। एक तो सर्किट का मुझे बताना, और एक इन तीनों में रेजिस्टेंस करंट कितना फ्लो। अगर 30 ओम है, 10 ओम है और 5 ओम है तो इन तीनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है। क्योंकि पैरेलल में तो आपको पता है कि पैरेलल का हमने कंसेप्ट बताया था स्टार्टिंग में ही, नहीं, फॉर पैरेलल सर्किट। देखिए इसका क्या कंसेप्ट है, एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। फॉर पैरेलल सर्किट तो इसमें बताया था कि इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। आपको दे रखा है 12 वोल्ट, क्योंकि तीनों क्या है पैरेलल में, तो इन तीनों को एक साथ जुड़ा गया है, ठीक है। तो इसका इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि पैरेलल में करंट इन तीनों का डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो PD सेम हो जाएगा, ठीक है, PD सेम, बट करंट डिफरेंट। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है।
सीरीज वाले में, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकाला पहले, टोटल इफेक्टिव रिस्पांस। तो सिंपल, रिस्पांस तीनों दे रखा है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन रेजिस्टेंस है, तीनों वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर मुझे बताया शॉर्टकट वो तब यूज़ करते हैं जब हमारा दो ही रेजिस्टेंस हो पैरेलल में। अभी तीन रेजिस्टेंस है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। तो 1/, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 30 प्लस 1/R2, R2 कितना है 10 ओम है, और 1/R3 कितना है 5 ओम। ठीक है, आपको पता है कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, और एलसीएम लेकर हम शॉर्ट करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, जो इस तीनों में बड़ा होता है, ठीक है, जैसे 5 है, 10 है और 30 है, तो आपको अगर एलसीएम को फास्ट लेना है तो जो इसमें बड़ा है आप देखो, सबसे बड़ा कौन है 30। क्या 30 तीनों से कटेगा? हाँ, 5 से भी 30 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 30 से 30 भी कटेगा, तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा 30। एलसीएम लेने का फास्ट तरीका ये है, जो इसमें से बड़ा होगा वो आपको लेना, उसका मल्टीपल लेना है और देखना उसका मल्टीपल का जो भी वैल्यू दे रखा है उससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो इसका एलसीएम आ जाए। तो मैंने फर्स्ट जो इसका मल्टीपल आता है वो 30 आता है, फर्स्ट मल्टीपल। सेकंड मल्टीपल आता है 60, लेकिन 30 जो है इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका बेसिक तरीका आता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 10/30 इक्वल टू 1/3। तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 3 ओम आया। ठीक है, तो इस टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 3 ओम आया। नाउ अब हम लिखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा बन गया A। ठीक है, फर्स्ट A कंप्लीट। सेकंड क्या करना है, टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, मतलब इस रेजिस्टेंस इस सर्किट का टोटल करंट कितना होगा। तो मुझे पता है फ्रॉम ओम्स लॉ, क्वेश्चन नंबर B, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, एक मिनट, ठीक है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, मेरे पास V दे रखा है और मेरे पास R करंट आ चुका है, सर्किट निकालना है, तो I इक्वल लिखा जाएगा V/R। ठीक है, R इक्विवेलेंट, तो V कितना हमारा है 12 वोल्ट और R इक्विवेलेंट कितना आया है 3, ये कट जाएगा तो 4 एम्पियर। तो I कितना हमारा आ गया 4 एम्पियर आ गया। तो इस सर्किट का टोटल करंट 4 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, मतलब इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है और इसमें कितना करंट जा रहा है। तो सिंपल सा है, अभी जस्ट आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का सेम रहेगा, तो मतलब इसके लिए भी 12 वोल्ट, इसके लिए भी 12 वोल्ट और इसके लिए भी 12 वोल्ट। ठीक है, लेकिन करंट क्या होगा डिफरेंट, तो मुझे सबका प्रत्येक रेजिस्टर का हमको करंट तो फाइंड करना है, तो हम लोग निकालेंगे I1। क्या निकालेंगे यहाँ से नाउ, तो केस थर्ड के लिए तो मेरे पास I1 कितना होता है, क्वेश्चन नंबर C के लिए I1 कितना होता है V/R1। तो V तो सबके लिए सेम ही आएगा। ठीक है, तो V पुट कर लेंगे, V कितना है हमारा 12 और डिवाइड बाई R1। R1 आपको भी ले सकते वैल्यू। ठीक है, 30 ले लेते हैं पहला, इसको निकालना है I2, निकालना है हम लोग 10 ओम का। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला V/R2 यूज करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, V कितना 12 बटा R2 कितना है 10, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1.2 एम्पियर। ठीक है, और अब हम लोग निकालेंगे I3, V होता है R3, वैल्यू पुट करेंगे, V कितना 12 और R3 कितना 5, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10 2 0, तो 2.4 एम्पियर।